बच्चों, कैसे हैं आप। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों देखिए, पिछली वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए थे रोमन अंक। बहुत आसान और सरल तरीके से हमने सिखाए थे। ठीक है, तो देखिए आज हम लाए हैं आपके लिए मल्टीप्लाई। कहने का मतलब है गुणा, गुणा करने का सही तरीका। ठीक है, तो यहाँ हमने 1 डिजिट और 2 डिजिट गुणा बना रखा है, सवाल बना रखे हैं। ठीक है, और यहाँ हमने कुछ जीरो वाले भी बना रखे हैं कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीरो से गुणा करने पर जीरो आएगा या संख्या आएगी। ठीक है, तो देखिए ये हम आपका आज कंफ्यूजन दूर करते हैं, लेकिन आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें बहुत ध्यान से, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा और आप हमारी वीडियो की हेल्प से मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके लिए वैसी वीडियो लेकर के आएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं गुणा करना। तो देखिए यहाँ पर हमने बना रखा है इस तरीके से सवाल 6 3, है ना। तो देखिए बच्चे ऊपर से नीचे वाली संख्या का गुणा करते हैं। ठीक है, बात तो एक ही होती है बट नहीं करना चाहिए। नीचे संख्या से ऊपर संख्या का गुणा करना चाहिए। जैसे कि नीचे संख्या का, नीचे क्या है 3 का टेबल हम 6 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा बताइए। ठीक है, 6 3 6 जा 18, है ना। कैसे पढ़ेंगे हम टेबल, देखिए यहाँ पर आप लोग टेबल में आपको वर्क करके दिखाते हैं। देखिए फिर ऐसे करेंगे छोटे बच्चे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, है ना, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। ठीक है, इस तरीके से आप टेबल करेंगे। ठीक है, किसका 3 का 6 बार, है ना, तो कितना आ जाएगा आपका 18। ठीक है, चलिए फिर बहुत ध्यान से देखना वीडियो। अब यहाँ हम करेंगे 2 3 5 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 3 जा कितना होता है 15, है ना। जैसे कि यहाँ पर आप टेबल कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने टेबल करके आपको सिखाया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रफ करके दिखाते हैं आपको। फाइव बन जा कितना होता है 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, है ना। कितना हो गया 5 3 जा 15, तो ये क्या है 5 3 जा 15। ठीक है, तो 15, बट यहाँ पर 15 नहीं आएगा, है ना। जैसे कि हमने पहले वीडियो में मैं आपको कैरी वाला सवाल बताया है कि यहाँ पर 2 संख्या कभी नहीं आती है, लास्ट में आती है। ठीक है, तो 1 हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ कैरी लगा देंगे। ठीक है, अब 5 2 जा, जैसे कि हमने यहाँ टेबल बना रखा है, 5 2 जा 10। ठीक है, 5 2 जा 10, है ना, 10 में और एक हमने यहाँ क्या कर दिया, इसको ये जो हमने कैरी लगाया था इसको यहाँ पर हमने प्लस कर दिया, तो यहाँ हो गया 11 ठीक है, 5 2 जा 10 और एक 11। ठीक है, चलिए इसको यहाँ हम रेज कर देते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए 304। ठीक है, अब यहाँ ज़ीरो का कंफ्यूज हम आपका दूर करते हैं, जो आपको कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो संख्या से जीरो का कभी भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, ज़ीरो ही आएगा। क्या आएगा, जीरो ही आएगा मल्टीप्लाई में और डिवाइड में।
ठीक है। फिर आपका 4 से 3 का करेंगे तो 4 का टेबल यहाँ पढ़िए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है, क्या हो गया आपका 4 3 जा 12, तो यहाँ आ गया आपका 12। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका ज़ीरो का कन्फ्यूज़न हमने दूर कर दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं 306। अब देखिए यहाँ पर एक जीरो क्या था आपका ऊपर था, अब यहाँ जीरो आपका नीचे आ गया, तो आपका ये नीचे जो जीरो आया है इसको भी हम आपका कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। तो आप जीरो का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, चाहे आप देखिए, चाहे आप संख्या का जीरो से मल्टीप्लाई करें, चाहे जीरो का संख्या से मल्टीप्लाई करें, जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, बहुत क्लियर करके हम आपको बता रहे हैं, आपको जाहिर सी बातें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जीरो से फिर हम 3 से करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, तो आज का कन्फ्यूज़न आपका दूर हो गया होगा छोटे बच्चों का, है ना। तो देखिए हम बहुत इजी तरीके से आपको इस वीडियो में सिखा रहे हैं सब, कि आपको मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, और आपको टेबल की हेल्प से कराया है हमने। ठीक है, अब देखिए इसको रेस कर देते हम। यहाँ देखिए 4 2 जा, है ना, तो 4 2 जा 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 2 का टेबल 4 बार नहीं, बात एक ही होती है, बट ये गलत हो जाता है। सिस्टम से काम करेंगे हम मैथ में, कोई भी वर्क हम मैथ में करते हैं सिस्टम से, तभी हमारा मैथ कंप्लीट होता है। ठीक है, तो 4 का टेबल 2 बार, 4 1 जा 4, 4 2 जा कितना होता है 8। ठीक है, तो 4 2 जा कितना हो गया यहाँ पे 8, 4 4 जा, अब ऐसे ही हम यहाँ टेबल कंप्लीट करते हैं। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 16, 1 और 6, लास्ट में हम डबल संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमने यहाँ का दोनों संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया 4 का, अब क्या बचा हमारे पास 3 का भी तो करना है ना भाई। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई अब दूसरे का कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी संख्या का 3 का टेबल पढ़ेंगे हम, जैसे कि हमने यहाँ आपको सिखाया था। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, तो क्या आ गया आपका यहाँ पर 3 2 जा कितना होता है, देखिए यहाँ पर हमने टेबल पूरा बना दिया यहाँ पर, यहाँ तक 3 2 जा 3 2 जा, है ना, 3 2 जा 6। संख्या के नीचे हम संख्या उतारेंगे हमेशा, जिससे कि यहाँ पर हम लास्ट में ऐड करते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, संख्या के नीचे सिर्फ संख्या उतरेगी। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ उतारा है, इसको भी आप नोट करते जाना। अब 3 4 जा 1 2 3 4, 4 जा 12, तो 12 कैसे लिखेंगे, देखिए 1 के नीचे 2 और यहाँ पर 1। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसको हमने क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम यहाँ पर 8 का टिक लगाएंगे। ठीक है, निशान। अगर आप 8 यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे तो आपका और भी क्लियर हो जाएगा सवाल, है ना, कि सामने वाला आपका सवाल अच्छी तरह समझ जाएगा, है ना। तो बच्चे इसी तरीके से करें।
तो देखिए यहाँ पर 8 का 8 ही आ गया, है ना। 6 और 6 कितना होता है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, है ना। यहाँ पर 6 है ना, अब ये भी 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसको ऐड कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आ गया यहाँ पर। तो 12 क्या करेंगे हम, 12 का 2 उतार देंगे, है ना। अब हमारे पास क्या बचा, 1, ठीक है। तो 1 हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइड में, यहाँ पर साइड में हम कैरी लगा देंगे, ठीक है। कैरी आप यहाँ भी लगा सकते हैं, बट यहाँ मिस्टेक हो जाएगी आपकी, तो अब यहाँ साइड से यहाँ पर कैरी लगा देंगे, ठीक है। आपके पास ये 1 बचा है ना। तो देखिए हमने संख्या के नीचे संख्या लिखी है, तो कितनी अच्छी तरीके से हमारा ऐड हो रहा है यहाँ पर। अगर हम इधर उधर लिखते तो ऐड करने में प्रॉब्लम हो जाती, ये बच्चे मिस्टेक करते हैं ना, तो इसको ध्यान रखना है। तो 2 और 1 3 हो गया, है ना। 2 1 3, 2 और 1 3 हो गया, और एक हमारे पास ये है ना। तो कितना हो गया हमारे पास, 4। अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई संख्या नहीं है ना ऊपर, तो आपको इसे छोड़ना नहीं है, 1 का 1 ही उतर जाएगा यहाँ पर। यह आपका हो गया सवाल कंप्लीट। इस तरीके से बच्चे खुद ही मल्टीप्लाई करना सीख सकते हैं, ठीक है, अगर ध्यान से सीखे तो चलिए अब यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 6 0 4 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 0 4 2, है ना। अब जैसे कि हमने बताया था, संख्या का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आना है, और 0 का संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आना है। यहाँ हमने देखिए 2 सवाल दोनों बताए थे आपको, है ना। तो देखिए यहाँ पे, अब 2 से 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बन जा कितना होता है, 2 होता है ना, है। तो यहाँ पर 2 0 कुछ नहीं होगा, है ना, 2 बन जा 2 होता है। तो 2 से 0 करोगे, 2 0 2 कुछ होता नहीं है, 2 बन जा 2 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 6 का 2 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए फिर यहाँ टेबल बना लेते हैं, आपको नहीं आता हो तो। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ठीक है। ये आपका यहाँ टेबल बन गया। देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 2 6 जा 12, ठीक है। हमने इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब इन दोनों का काम हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, 4 का फिर हमने इनसे मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का ही टिक यहाँ लगाएंगे, इस संख्या के नीचे, जैसे कि हमने यहाँ लगाया था, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हमने बताया था, संख्या का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। तो हम संख्या के नीचे संख्या ही उतारेंगे, 0 उतारेंगे, ठीक है। अब 4 का टेबल 6 बार पढ़ना है ना। 4 का टेबल 6 बार पढ़ना है, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे 4 का टेबल बनाते हैं हम आपका। यहाँ पे आपका 4 का टेबल तैयार हो गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 6 जा कितना होता है, 24, है ना। 4 6 जा कितना हो गया, 24। 4 का टेबल हमें कितनी बार पढ़ना है, 6 बार। 4 6 जा 24, ठीक है। तो अब यहाँ पर संख्या के नीचे संख्या लिखेंगे, ठीक है ना।
अब ये हम क्या करेंगे, हमने आपको पहले बताया है कि यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, है ना, प्लस कर रहे हैं ना। तो देखिए जीरो के नीचे जीरो आ जाएगा जब हम ऐड करेंगे, है ना। अब क्या, टू है ना ऊपर, नीचे जीरो है, तो टू का टू आ जाएगा। टू से जीरो प्लस करेंगे तो टू आ जाएगा, है ना। फोर, यहाँ पर फोर है ना, फोर और वन कितना हो गया, फाइव। यहाँ क्या बचा, सिंगल, टू बचा, तो टू का टू, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो चलिए अब ये करते हैं सवाल आपका। देखिए यहाँ पे 4604 है ना। अब यहाँ क्या था आपका, इस सवाल में जीरो ऊपर हो गया था, या जीरो क्या आ गया, नीचे हो गया। ठीक है, तो चलिए फोर का टेबल 6 बार कितना आता है, यहाँ पर हमने टेबल बनाया था, 4 6 जा कितना आता है, 24, है ना। तो अब ये यहाँ देखिए, यहाँ कैरी लगे है, यहाँ पर क्या आ गया आपका 24, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो टू को हम यहाँ हासिल लगा देंगे, ठीक है, यहाँ ऊपर लिख देंगे, कहने का मतलब है, और यहाँ नीचे उतर जाएगा हमारा। ठीक है, 4 4 जा कितना होता है, 16, कितना होता है 16, तो 16 में हम 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हमारा रह गया ना, ये कहाँ जाएगा, ये तो हमने यहाँ ऐड करना है, तो यहाँ 2 को ऐड कर देंगे, 16 और 2 18। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया 18, 8 और 1। ठीक है, अब इससे इन दोनों संख्या का गुणा हो गया ना, अब जीरो से इन दोनों का गुणा करना है, तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई हम लगाएंगे, यहाँ जरूर है मल्टीप्लाई लगाना। ठीक है, क्योंकि अब इस संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम शो करते हैं यहाँ पर कि यहाँ मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जीरो से गुणा होगा 6 का, तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, जैसे कि हमने आपको बताया था। ठीक है, फिर जीरो से 4 का करेंगे, फिर यहाँ जीरो आएगा, देखो संख्या के नीचे संख्या ही उतारना है। अब यहाँ हम प्लस लगा देंगे, क्योंकि हम यहाँ प्लस कर रहे हैं, है ना, समझाएंगे ना कि हम यहाँ प्लस कर रहे हैं। 4, इसको हम इसको ऐड करेंगे, 8 को और जीरो को ऐड करेंगे, तो 8 का 8 ही आता है, किसमें, प्लस में और माइनस में, है ना, याद रखना, हमने पहली वीडियो में आपको सिखाया था। अब 1 को जीरो से प्लस करोगे तो 1 का 1 ही आएगा। ठीक है, प्लस में और मल्टीप्लाई में, ये बच्चे ध्यान से सीख लें और याद करें। ये रूल है कि अगर प्लस और माइनस को जीरो से ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, जो यहाँ पर हमारा सवाल लास्ट बचा है ना। तो देखिए इससे पहले हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर हमने सवाल बनाया है 0024, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल लिखा है, जैसे जीरो से किसी संख्या का गुणा करने पर जीरो ही आता है ना, और संख्या का जीरो से गुणा करने पर भी जीरो ही आता है। ठीक है, किसमें, गुणा और भाग में। ठीक है, तो यहाँ देखिए फिर स्टार्ट करते हैं अब लास्ट। देखिए बच्चों, जीरो से 4 से जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, अब 4 का फिर जीरो से करेंगे, ठीक है, तो फिर जीरो ही आएगा। अब यहाँ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि अब दूसरी संख्या का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो यहाँ पर हम गुणा का निशान लगा देंगे। ठीक है, फिर आप 2 का जीरो से करेंगे, फिर भी जीरो ही आएगा। ठीक है, फिर 2 का जीरो से करेंगे तो फिर जीरो ही आएगा। ठीक है,
और ध्यान रखिए, जीरो हो या संख्या हो, संख्या के नीचे संख्या उतारी जाती है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, इसको प्लस, ठीक है। प्लस में क्या होगा, देखो जोड़ने में क्या होगा, जीरो का जीरो आएगा, जीरो का जीरो आएगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ कोई संख्या नहीं है ना। ये जीरो का जीरो। देखिए बच्चों, जितनी बार आप इस वीडियो को देखेंगे उतना ही आप कुछ सीखेंगे इसमें, क्योंकि सीखने वाली एक चीज़ नहीं है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं सीखने के लिए, ठीक है। इसमें हमने प्लस करना भी बताया आपको, टेबल भी सिखाया है आपको इसमें कि किस तरह से टेबल पढ़ा जाता है, और जीरो का भी सिखाया हमने कि किस तरीके से सवाल में अगर सुनने आ जाता है तो कैसे सवाल करने हैं, ठीक है। एक संख्या भी ली है हमने यहाँ पे, 2 संख्या भी ली है, ठीक है। तो आज का ये गुणा के सवाल कंप्लीट हुए, ठीक है। अगर आपको कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे और उसी तरीके से वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर, तब तक के लिए बाय बाय।